नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 8, मयतनाएं। सीता की स्मृतियों से यह सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं रावण नहीं होता तो राम राम नहीं होते, किंतु यह राम वह राम नहीं होता तो क्या? सीता को यूं खोना तो नहीं पड़ता, राम ने मन ही मन कहा। जनकपुरी से लेकर सीता के प्रयाण तक मेरे जीवन के हर पृष्ठ पर सीता ही तो लिखा है। फिर भी सीता के त्याग का आरोप लगाने वाले लोग, जिनमें सामने खड़े होने का साहस भी नहीं है, पीछे से मर्म पर प्रहार कर रहे हैं। देश और समाज के लिए, परिवार और अपने हितों का बलिदान भी जिनके लिए आलोचना का विषय हो सकता है, कैसे हैं वे लोग? राम ने सोचा। उन्हें ध्यान आया, मंदोदरी के संबंध में इतना बताने के बाद सीता कुछ देर के लिए रुक गई थी। फिर रावण जितना भी विद्वान रहा हो, किंतु उसके लिए स्त्री मात्र भोग क्या थी? उसने अपने अंतःपुर में सैकड़ों स्त्रियों को भर रखा था। इसके बाद भी मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती और अपनी पुत्र वधू सी रंभा से भी बलात्कार किया, और फिर किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए छल पूर्वक उसकी स्त्री का अपहरण किया। उसका घमंड आसमान छू रहा था। मंदोदरी राजमहिषी थी। उसे अपहरण करके लाई हुई एक स्त्री की दासी बनाने के प्रस्ताव ने उसके हृदय में शूल सा चुभो दिया था। अतः मंदोदरी के मन में उसके लिए श्रद्धा और प्रेम के स्थान पर क्रोध और घृणा के भाव उत्पन्न हो गए हों तो आश्चर्य है क्या, भले ही वह व्यक्ति उसका पति ही क्यों ना हो। आपको याद है, जब लंका विजय के बाद आपने वहाँ का साम्राज्य विभीषण को दे दिया, तब विभीषण आपको, लक्ष्मण को और मुझे बहुत आग्रहपूर्वक लंका के राजमहल में ले गए थे, सीता ने कहा। हाँ, और फिर मंदोदरी ने तुम्हें अपने पास अंतःपुर में बुला लिया था, राम ने कहा। हाँ, तब वह बहुत देर तक मुझसे अपने दुर्भाग्य पर बात करती रही थी। क्या? बहुत सी बातें की। वे कह रही थी मेरे सीने में पता नहीं क्या क्या भरा था, किससे कहती, सीता ने बताया। वे तो ये भी कह रही थी कि सीते बेटी, मैं तुमसे पता नहीं क्या क्या कह बैठी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम देवी सरीखी हो, तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं है और तुम मुझे समझ सकती हो। तुम्हारे नेत्र संसार के सबसे सुंदर नेत्र हैं, उन्होंने कहा था। क्यों माँ? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे इन नेत्रों ने 13 महीनों तक अनवरत राम की राह देखी है। उनकी इस बात पर मैंने सिर झुका लिया तो उन्होंने कहा था, मेरी ओर देखो सीते, मैं जीवन में दोबारा पता नहीं इन नेत्रों को देख पाऊंगी या नहीं। मंदोदरी को याद कर सीता तो भावुक हो ही रही थी। उनसे इस बात को सुनकर राम भी भावुक हो उठे थे। बोले, मुझे लगता है इतना अकेलापन वे रावण की मृत्यु के बाद से ही नहीं, बहुत पहले से ही महसूस कर रही थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। इतना कहकर सीता चुप हो गई, किंतु कुछ देर बाद बोली, वे आपसे मिलकर आपके चरण स्पर्श भी करना चाहती थी। यह सुनकर राम संकोच से गड़ से गए। क्यों? उन्होंने पूछा। वे आपको साधारण व्यक्ति नहीं, ईश्वर का अंश समझती हैं, किंतु महलों की मर्यादा और संकोच के कारण आपके सामने आने का साहस नहीं जुटा सकी। ओह, राम ने कहा।